अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी वीडियो में लाया फ्रेंड बेसिकली सीपीयू असेंबल। तो बेसिकली सीपीयू असेंबल वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत होती है सीपीयू असेंबल करने में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ असेंबल करके आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो मैं आप लोगों को पहले पार्ट सिखा देता हूँ कौन कौन से। पहला हमारा हो जाता है मदरबोर्ड। तो ये हमारा जो है मदरबोर्ड हो गया है, जो बेसिकली आपका लगता है इसी से सब चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। तो हार्ड डिस्क हो गई, इसमें सब डाटा आपका स्टोर्ड होगा। और जो है इसके साथ साथ आपका हो जाएगा एसएमपीएस, पावर सप्लाई यूनिट होती है ये। तो इससे मतलब आपकी जो पावर मिलती है सिस्टम को। इसके बाद आ जाता है आपका ग्राफिक कार्ड। ये बेसिकली वीडियो एडिटिंग के लिए हो गया, गेमिंग के लिए हो गया, तो उसके लिए लगता है। वैसे इसको आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाइए। आप ऑन बोर्ड ग्राफिक्स से भी काम चला सकते हो। ये हमारी रैम है, तो ये हमारी रैम हो जाती है। DDR3 की ये रैम मैं लगा रहा हूँ। सो बाकी जो है ये सारी चीज़ें इसके साथ आपकी साटा केबल्स मिल जाती हैं। ये बेसिकली साटा केबल इसलिए हम लोग के काम आती हैं, हार्ड डिस्क में लगती हैं, डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है ये। और बाकी जो है आपका ये कैबिनेट है हमारा। और इसके साथ साथ जो है आपका DVD राइटर भी होता है। तो DVD राइटर ये लगेगा बेसिकली, क्योंकि CD VD लगाते हैं आजकल, विंडोज़ भी इंस्टॉलेशन होती है CD से ही, और पेन ड्राइव से भी हो जाती है, तो लग जाती है। DVD राइटर भी लगा लेते हैं। ये ऑप्शनल होता है कि आप चाहें तो लगाइए, ना चाहिए तो ना लगाइए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती है। और बाकी जो है आपका दिखा देते हैं आपको सारे पार्ट्स ऊपर से भी। ये जो है 2 कैमरे मैंने लगा रखे हैं, ऊपर से आपको दिखा देते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी लगेंगी बेसिकली। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कर लेते हैं अभी पूरी इंस्टॉलेशन। तो ये हम लोगों ने पूरा अपना कैबिनेट कर लिया है। तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैंने 2 कैमरे लगा रखे हैं, तो अलग अलग एंगल से चेंज करके मैं दिखाता रहूँगा। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि पूरा पहले आप कैबिनेट खुलता है, और इसमें वायर्स होते हैं। बेसिकली ये काम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इजी नहीं होता है कि आप लोग इजीली कर लें, डिफ़िकल्ट काम होता है ये। और जो है पहले हम लोग एसएमपीएस फिट कर लेंगे, जिसको बोलते हैं लोग पावर सप्लाई यूनिट। तो इसको फिट करेंगे, यही मेन होता है पूरे सिस्टम में, यही चीज़ मेन होती है, इसी की वजह से पूरी पावर सप्लाई आती है। तो ये हम लोग पहले लगा लेते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं जो एंगल्स हैं इसके चेंज कर रहा हूँ बार बार, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखता रहे। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये ऐसे फिट होगा, ठीक है। तो ये सारे स्क्रूज़ जो है मैं टाइट कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ से ये फ़ैन है, यहाँ से जो है गर्म हवा इसकी जो है बाहर निकलती है। सो बेसिकली अभी हम सारे स्क्रूज़ जो हैं इसको फिट कर लेते हैं। बेसिकली ये काम जो है बहुत मुश्किल का ही होता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन करना कोई ईजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल का काम होता है। तो हम लोग पहले इंस्टॉलेशन प्रॉपर कर लेते हैं। इसके पेच कस लें। एक स्क्रू मेरा जो गुम गया है, तो ये मैं अभी बाद में लगा दूँगा, ऐसा इशू नहीं है। तो एक स्क्रू मैं अभी बाद में लगा दूँगा इसमें। बाकी जो है और चीज़ें देख लेता हूँ। तो इसके अलावा आपका लगा देते हैं हम लोग बोर्ड। तो बोर्ड लगाने से पहले आपका लगती है इसमें शील्ड, तो हम लोग शील्ड लगा देते हैं। तो ये शील्ड होती है, ये बेसिकली शील्ड इसलिए लगती है आपको सेव करने के लिए होता है कि अंदर कुछ आपका चूहा हुआ ना घुस जाए, तो इसलिए शील्ड लगती है। विदाउट शील्ड के भी लोग लगा लेते हैं, तो शील्ड लग जाती है। तो शील्ड लगा लेंगे हम लोग। उसके बाद ये वायर कनेक्शन जो फ्रंट पैनल के हैं अंदर कर देते हैं, ताकि बोर्ड लगाने में कोई इशू ना हो हम लोग को। तो अभी हम लोग जो है बोर्ड ले आते हैं। तो बोर्ड हम लोग, ये बोर्ड है मेरा, सो इसको हम लोग प्रॉपर्ली फिट कर देते हैं अंदर। तो इसको बैठाना होता है, कहीं अगर कुछ गलत तो बैठ गया तो फिर जो है शॉर्ट करने का खतरा रह सकता है। तो उसके बाद स्क्रू आप लोग लगा दिए। वैसे ये प्रोसेस तो थोड़ा ईजी होता है, मगर जो है जिसको आता है उसके लिए ईजी है, जिसको नहीं आता है तो उसको थोड़ी इशू हो सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है इसको लगा देते हैं। तो अभी इसको चारों पेजेस के हम लोग धीरे धीरे करके कस ले रहे हैं। इसको टाइट कर लेंगे, सारे स्क्रू टाइट कर लेने हैं, प्रॉपर्ली टाइट करने हैं, कहीं से भी ढीला ना रह जाए, बस ये देखना है। चारों तरफ से जो भी हैं स्क्रूज वो जो हैं एकदम टाइट कर ले रहे हैं। सो अभी स्क्रू सारे लगा दे रहे हैं। तो 2-3 और स्क्रू बचे हैं, बस ये लग जाएँ। उसके बाद जो है ये बोर्ड का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो ये बेसिकली लग गया है बोर्ड हम लोग का। शायद एक आधा स्क्रू शायद रह गया है, उसको देख ले रहे हैं। बेसिकली ये हमारा बोर्ड जो है फिट हो गया है इसमें। तो इसके साथ साथ आपको पीछे दिखा दें कि कैसे फिट हुआ है। सो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है लग गया है। तो थोड़ी मेरे को दिक्कत हो रही क्योंकि ये रखा है ऊपर, तो कैमरा फिट होने में थोड़ा मसला है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा हम लोग का ये फिट हो गया। अब जो है इसमें मेन कनेक्शन रह गए हैं करना, मगर उससे पहले हार्ड डिस्क लगेगी, ठीक है। ये हार्ड डिस्क हमारी हो गई। सो इसको हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स पहले लगा लेंगे इसमें। उसके बाद जो है वो जो कनेक्शन है वो करे जाएंगे, तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि कनेक्शन अभी कर देंगे तो बाद में लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो आपका हार्ड डिस्क लगा दे रहे हैं, इसको भी टाइट करना है हम लोग को। स्क्रू से टाइट होता है ये, तो चाहे तो आप 1 स्क्रू या 2 स्क्रू लगा के इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रू मैंने लगा दिया है, मैंने 1 ही स्क्रू लगाया अभी, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। बाकी जो है इसके अलावा जो है और जो चीज़ें हैं, दूसरा स्क्रू भी मैं लगा ही दे रहा हूँ, क्योंकि जो इसलिए कहीं गिरा ना जाए, सो इसलिए मैं दूसरा स्क्रू भी लगा दे रहा हूँ। बाकी जो है ये सारा हमारा काम कंप्लीट हो गया। और इसके साथ साथ जो है बस अब वायर का कनेक्शन रह गया है। हार्ड डिस्क भी लग गई है। और इससे पहले हम लोग फ़ैन का कनेक्शन दे देंगे, जो इससे जो है इसके अंदर हीट बहुत जनरेट होती है। जब काम होता है तो हीट जनरेट होती है, उसके लिए फ़ैन का कनेक्शन उन्होंने दे दिया। इसके साथ अब जो और कनेक्शन है वो देना बाकी है। सो थोड़ा इसको जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि जो है कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो इसमें रैम की स्टिक्स लगा दे रहे हैं हम लोग।
तो ये रैम ऐसे लगती है, थोड़ा रैम को देख के लगाना होता है, इसको स्लॉट में स्लॉट मिला के लगाना होता है। अगर एक ज़रा सी भी गलती हुई तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा, पूरा बोर्ड दिक्कत हो जाएगी, और अगर गलत तरीके से रैम रखी तो बोर्ड शॉर्ट भी हो सकता है। तो देख के इसको थोड़ा लगाइएगा, प्रेस करना होता है इसको प्रेस करके थोड़ा लगाना होता है। ऐसे सब ऐसी चीज़ें सब लगती हैं, बस थोड़ा ध्यान देके ही काम करना पड़ता है। ये 24 पिन का वायरस होता है, ये बेसिकली पूरे बोर्ड को पावर देगा। तो इसको लगा देंगे, इसको जो है 24 पिन के वायर को 24 के पिन वाले जो स्लॉट है उसमें लगा देना होता है बोर्ड के। उसके बाद 4 पिन वाला आता है जो प्रोसेसर को पावर देता है। बेसिकली प्रोसेसर को ही वर्क करना पड़ता है, तो प्रोसेसर को पावर देने के लिए उसका 4 पिन का वायर आता है। तो उसके कोने में, प्रोसेसर के कोने ही में उसका सॉकेट होता है लगाने का। तो इसका 4 पिन का जो वायर है वो हम जो है कनेक्ट कर देते हैं 4 पिन वाले वायर से, जो कि आपका प्रोसेसर के पास होता है, फ़ैन के पास। तो ये हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल सारा हमारा काम कंप्लीट होने वाला है। बस जो भी कनेक्शन बचे हैं फ्रंट वायर के ही बचे हैं। तो अब इसमें हम लोग को फ्रंट यूएसबी के कनेक्शन हो गए, उसके बाद हो गए आपके, अब फ्रंट यूएसबी के साथ साथ आपके जो पावर के होते हैं, एलईडी के होते हैं, वो सब कनेक्शन हो गए। तो पहले हम लोग लगा लेते हैं यूएसबी का ऑडियो कनेक्शन होगा, ऑडियो कनेक्शन लगा लेते हैं, उसके बाद यूएसबी का होगा। तो हम लोग पहले ऑडियो का देख लेते हैं, ऑडियो का लग गया हमारा, उसके बाद यूएसबी का है हमारा। सो यूएसबी का हम लोग लगा लेते हैं। सो फ्रंट की यूएसबी और ऑडियो फ्रंट की, तो उन चीज़ों के लिए ये लगता है आपका कनेक्शन। बेसिकली सारे कनेक्शन हो गए हैं, बस फ्रंट पैनल का जो पावर बटन का है वो कनेक्शन थोड़े बचे हैं। उससे पहले हम लोग ग्राफिक कार्ड लगाएंगे। तो पहले ये सारी चीज़ें हम लोग कोने में कर लेते हैं, वायर्स, क्योंकि ग्राफिक कार्ड लगाने में दिक्कत ना हम लोग को। तो ये सब कोने में करके उसके बाद ग्राफिक कार्ड लगाएंगे इसमें। सो ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड। तो बेसिकली ग्राफिक कार्ड का मेनली यूज़ वही होता है कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको लगा के आप GTA 5 जैसे गेम्स खेल सकते हैं ग्राफिक कार्ड को लगा के। तो ग्राफिक कार्ड को पहले लगा लेते हैं, तो इसको हम लोग पहले फिट कर लेते हैं। सो ये पीसी इतना कैपेबल है मेरा कि जो है ये GTA 5 तक जो है ईज़िली सपोर्ट कर देता है, कोई ऐसा इशू नहीं आता है, GTA 5 तक ही सपोर्ट कर देगा। और बाकी आपका हार्ड डिस्क की जो केबल होती है वो लगा देते हैं। ये है SATA केबल, तो ये होती है बेसिकली डाटा ट्रांसफ़र के लिए होती है, जो कि आपका मेनली जो विंडोज़ आप बूट करते हैं, सारी चीज़ें वो उस काम के लिए ये आता है। तो ये इसीलिए केबल होती है, SATA केबल जिसको बोलते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ जो है SATA केबल लगती है आपकी DVD राइटर में। बस इसके अलावा और आपका अगर चाहें तो आप एक आध हार्ड डिस्क और कनेक्ट कर सकते हैं, बस मगर जो है मेरे लिए इनफ है इतनी, तो मैं इतनी लगा रहा हूँ अभी। हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क मेरे लिए इनफ है। सो ये मैं सारे जो फ्रंट वायर के कनेक्शन है उसके कर लेता हूँ, LED के। तो देख लेते हैं उसके कनेक्शन, थोड़े उसके डिफ़िकल्ट कनेक्शन होते हैं, तो उसका देख के करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जो इसके कनेक्शन के लिए फ्रंट पैनल का सारा देखना पड़ता है कि बोर्ड पे लिखा ही होता है। हर बोर्ड का अलग अलग होता है, किसी बोर्ड पे दूसरे तरीके से होता है, किसी बोर्ड पे दूसरे तरीके से होता है। मेरे बोर्ड पे जो है जो भी है उस क्लियरली लिखा था फ्रंट वायर का कनेक्शन कहाँ पे है USB का, तो मैं उसी अकॉर्डिंग देख के कर रहा हूँ। और जैसे अगर कोई और बोर्ड होता है तो उसका आप जो है इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा जो उस पर लिखा नहीं है फ्रंट वायर के कनेक्शन कहाँ से हैं। और अगर विंडोज़ इंस्टॉलेशन की आपको वीडियो देखनी हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से विंडोज़ इंस्टॉलेशन की और बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनती है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो अभी हम लोग कनेक्शन सारे कर देते हैं। सो अभी फ्रंट वायर के कनेक्शन हो गए हैं। सो बेसिकली अब इसके बाद DVD राइटर लगेगा, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है फिट, तो सब देख लिया। बाकी जो है इसके अलावा इसमें DVD राइटर लगा लेते हैं। तो DVD राइटर आप लगेगा आपका आगे से ये लगता है, बेसिकली ये DVD राइटर है, तो ये सीधा सीधा इसमें लग जाएगा। किसी किसी कैबिनेट में होता है, यहाँ पे लगा होता है आपका प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हटानी पड़ती है आपको, प्लास्टिक आप रिमूव कर देंगे देन आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लगा लेते हैं आपका DVD राइटर। तो DVD राइटर ये हमारा लगा देते हैं। थोड़ा जो यहाँ पे वायर्स हैं तो इसलिए मेरे को थोड़ा इशू हो रहा है, तो इसको लगा देते हैं। सो अभी DVD राइटर फिट हो गया, बस स्क्रू लगा के कसना बाकी है, इसको टाइट कर देते हैं स्क्रू लगा के। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल होता है कि आप चाहें तो एक स्क्रू भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2 स्क्रू भी लगा सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो एक स्क्रू लगा के भी, अगर आपके पास स्क्रू की कमी है तो आप एक स्क्रू लगा के भी कर सकते हैं। तो मैं एक स्क्रू अभी लगा देता हूँ DVD राइटर में, क्योंकि इतनी जल्दी गिरते नहीं है, प्रॉपर्ली फिट हो जाते हैं अंदर आप जब लगाएंगे स्क्रू लगाने के बाद। तो
ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। अंदर आप देख लीजिए सब सारी चीज़ें लग गई हैं। हमारी ग्राफिक कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, सारी केबल्स लग गई हैं। बेसिकली एसएमपीएस हो गया है, पूरा चीज़ें सारी पीछे से भी देख लीजिए सब लग गई सो अभी इसको हम लोग बूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी सारी पीछे से कनेक्शन कर दिए हैं अभी सिस्टम लगा के। तो इसको मैंने ऑन कर दिया, ऑन भी हो गया। सो अभी दिखा देते हैं डिस्प्ले आती है या नहीं आती। मेनली होता है कि डिस्प्ले ना आने का, मगर डिस्प्ले आ गई है इसमें। तो ये देखिए डिस्प्ले आ गई है इसमें बेसिकली। तो ये हमारी डिस्प्ले तो इसमें पहले से विंडोज़ लोड है, तो इसलिए बूट कर जा रही है। तो इसको हम लोग ओके करके जो है आगे बढ़ा देते हैं। तो अभी ये स्टार्टिंग विंडोज़ आ रही है लिख के, तो अभी ये बूट ले रहा है। तो इसमें विंडोज़ 7 मैंने डाल के रखी है अभी, और आगे विंडोज़ 10 पे अपग्रेड करूँगा। तो अगर आपको जो है विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, और वहाँ से विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। बाकी देखिए सिस्टम मेरा बूट हो गया है, प्रॉपर्ली बूट हो गया है, मतलब एक बार में ही बूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये देखिए सही से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है आपको इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ भी दिखा देता हूँ खोल के कि मतलब क्या चीज़ें क्या नहीं है इसमें, और सब चीज़ें रैम प्रॉपर्ली लगी है या नहीं लगी है, प्रोसेसर प्रॉपर है या नहीं है, सब चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज़ है इसकी, इसमें जो भी कंप्यूटर की डिटेल्स हैं सब इसमें लिखी हुई प्रॉपर्ली। ये मैं एज अ सेकेंडरी कंप्यूटर के तौर पे यूज़ करूँगा। तो बेसिकली आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ कि हार्ड डिस्क में कितना स्टोरेज है। तो ये देखिए सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको हर चीज़ में दिखा दे रहा हूँ प्रॉपर्ली कि क्या क्या है इसमें, कोई इशू तो नहीं आ रहा है। तो आप लोग नीचे टाइम में भी देख सकते हैं, सब चीज़ें प्रॉपर्ली चल रही हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप लोग लग रहा होगा कि ये वीडियो 5-10 मिनट में पूरी इंस्टॉलेशन इसमें हो गई है, मगर मेरे को जो लगा है टाइम वो 1.5 से 2 घंटा लगा है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट